मैं डीजीपी साहब के ऑफिस में ये मालूम करने जाता हूँ कि क्या डीजीपी साहब किस तरह मिलते हैं, उनके मिलने का समय क्या है, लिख के देना पड़ता है या टाइम लिया जाना पड़ता है, कंफर्म करने के लिए कि चर्चाओं पर यकीन नहीं करना चाहिए। मिलने गया, वहाँ कोई व्यक्ति था सिविल में और मुझे कहा कि क्या बात है, तो मैंने कहा साहब से मिलना है। तो नहीं मिलेंगे, आप जाइए। तो मैंने कहा कि आप क्या अधिकृत है कि मुझे डीजीपी साहब से बिना आप आदेश लिए मुझे आप कह रहे हैं कि आपसे नहीं मिलेंगे। कहा आपसे नहीं मिलेंगे, आप जाइए, मैं अधिकृत हूँ। डीजीपी कार्यालय में तैनात एक व्यक्ति सिविल में था और मैं ऑफिस में 8 दिसंबर को जाता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, समय करीब 4:30 साढ़े 5 बजे के बाद मैं उनके कार्यालय में जाता हूँ। वहाँ के बाद मुझे वहाँ डीजी विनय कुमार की पत्नी का कार्यक्रम था, वहाँ जाना था मुझे, वहीं से मैं गया हूँ वहाँ। तो वह व्यक्ति मुझे कहता है मैं अधिकृत हूँ, आप डीजीपी से नहीं मिल सकते हैं। मैं समझा कि एडीजी स्तर के पदाधिकारी कह रहे हैं। सरदार पटेल भवन में हर आईपीएस अधिकारी जानता है कि वर्तमान डीजीपी जो 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, राजविंदर सिंह भट्टी, उनसे मिलने के लिए समय लेना पड़ता है। आपको बिहार का डीजीपी राज्य सरकार ने बनाया, ऊपर वाले की मेहरबानी होगी, माता पिता ने पढ़ाया होगा आपको, लेकिन ये पद का अहंकार है या फिर पद का दुरुपयोग है, ये चर्चा होनी इसलिए जरूरी है कि आप डीजीपी हैं, आपका पुलिसकर्मी, आपका पदाधिकारी आपसे नहीं मिल पा रहा है, आम जनता से आप जनसंवाद नहीं कर पा रहे हैं। डीजीपी साहब, आपने पहले दिन जनसंवाद किया था, स्पीच दिया था, आप बंद रूम में अपना उस स्पीच को सुनिए। बंद रूम में कि आपने जो बातें कही अपने स्पीच में, बंद रूम में उस स्पीच की आप समीक्षा कीजिए कि मैंने जो कहा वह बात धरातल में उतरी या नहीं उतरी। 1 साल पूरा होने जा रहा है, बताया जाता है 1 साल के दौरान जब डीजीपी साहब पदभार ग्रहण करते हैं 2022 19 दिसंबर को, 2 दिनों के बाद एक बैठक होती है सरदार पटेल भवन में, एक एडीजी को खड़ा कर देते हैं और एडीजी को कहते हैं आपके पास 2 पद है, बताइए कौन सा पद रखिएगा। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, वह एडीजी के पास आज भी 2 पद है, भले एक पद से राज्य सरकार ने हटाकर उनको दूसरी जिम्मेदारी दे दी गई है, लेकिन वह एडीजी के पास आज 2 पद है। डीजीपी साहब बड़ी चर्चा में रही ये बात, आपके पदभार ग्रहण करने के बाद आईएएस और आईपीएस महकमे में चर्चा में रही। फिर दूसरा मामला चला आता है, दागी आईपीएस अधिकारी को मदद करने की बात सामने आती है। 1998 बैच के आईपीएस हैं अमित जी, गया में आईजी रहे और उस मामले में डीजीपी साहब एक ऑर्डर जारी करते हैं, उनको 1 साल लग जाता है पदभार ग्रहण करने के बाद। ये बात आर्थिक अपराध इकाई का एक लेटर मिलता है और वो लिखते हैं 1998 बैच के आईपीएस अमित जी को कि आप विशेष निगरानी इकाई को जांच में सहयोग कीजिए। जब लगातार सवाल उठने लगा तो डीजीपी साहब ये पत्राचार करते हैं। ये पत्राचार डीजीपी साहब पदभार ग्रहण करने के बाद बीएमपी में पूर्णिया के पूर्व एसपी विशाल शर्मा चर्चा में आए। जब भागलपुर जोन हुआ करता था और आईजी थे विनोद कुमार, जब रेंज होता है और विनोद कुमार की बदली पूर्णिया रेंज में हो जाती है, जोन बदल जाता है और रेंज हो जाता है। विनोद कुमार आईजी एक लूट के मामले में पूर्णिया जिला में, ये दमदहा का लूट का मामला था, उस मामले में सीआईडी कई महत्वपूर्ण बिंदु पर जांच करती है और आईजी को देती है कि आप इस मामले की समीक्षा कीजिए। आईजी विनोद कुमार समीक्षा में पाते हैं कि विशाल शर्मा इस आईपीएस अधिकारी पूर्णिया ने अपने पद पर रहते हुए पद का दुरुपयोग किया और उस मामले में लापरवाही की और राज्य सरकार मुजफ्फरपुर बीएमपी भेजती है और डीजीपी साहब चर्चा होने लगती है कि आप मुजफ्फरपुर बीएमपी से विशाल शर्मा साहब को बुला लेते हैं।
और सोशल मीडिया की जिम्मेदारी आप दे देते हैं। पटना पुलिस हेडक्वार्टर में आपके पदभार ग्रहण करने के बाद सोशल मीडिया का जिम्मा दिया गया, तो सोशल मीडिया की जिम्मेदारी विशाल शर्मा साहब को दी गई। पर्दे के पीछे ये चर्चा होने लगी कि दो विभागीय कार्रवाई का मामला पुलिस में आईपीएस अधिकारी विशाल शर्मा पर चल रहा है। एक दमदमा में लूटकांड का मामला और एक मामला सीआईडी के अधीन चल रहा है। 2 मामला चल रहा है। बताया जाता है कि एक मामले में डीजीपी साहब के द्वारा सहयोग करने की चर्चा है। फिर आ जाइए, राजेश कुमार बीएमपी में आईजी हो गए, मामला केट तक गया और राजेश कुमार की पोस्टिंग जब प्रतिनियुक्ति पर कर देते हैं, दरभंगा में कर देते हैं प्रतिनियुक्ति पर, ये क्या हो जाता है बिहार में। एक आईपीएस ने रिटायर डीजीपी ने माथा पकड़ लिया, कहा ये क्या हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जो ध्यान देना चाहिए कि 24 दिन में एक रेंज में 3 आईपीएस की प्रतिनियुक्ति हो जाती है। ये क्या हो गया बिहार में। आईपीएस के पद की क्या गरिमा रह गई। सबसे पहले राजेश कुमार को बीएमपी से प्रतिनियुक्त किया जाता है दरभंगा रेंज में, फिर 13 दिन नहीं बीतता है तो उसके बाद आईजी हेडक्वार्टर विनय कुमार को कुछ दिनों के लिए प्रतिनियुक्ति दरभंगा में कर दिया जाता है। फिर विनय कुमार को भी हटा दिया जाता है। पहले राजेश कुमार को प्रतिनियुक्ति किया गया, फिर 1 हफ्ता के बाद उनको हटाकर फिर आईजी हेडक्वार्टर को प्रतिनियुक्त कर दिया गया और फिर आईजी हेडक्वार्टर को भी हटा दिया जाता है और मुजफ्फरपुर आईजी को अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दी जाती है। जी, ये आईपीएस के पद की गरिमा होती है। आपने ये क्या किया। अपने इस सुशासन में आरोप प्रत्यारोप राज्य सरकार पर भी लगे और डीजीपी पर भी सवाल उठने लगा कि डीजीपी साहब के रहते हुए ये एक ही रेंज में इतनी बार आईजी की प्रतिनियुक्ति क्यों की गई और पूरा जांच एजेंसी, पूरा महकमा चुप बैठा रहा। ये क्या बिहार में सरदार पटेल भवन में क्या ये होना जरूरी था। ये क्यों हुआ। अब सवाल उठने लगा, बार बार सवाल उठने लगा। पी कन्नन, बड़ा नाम है पी कन्नन, अचानक डीजीपी से करीब होने की चर्चा आती है पी कन्नन साहब की। और ये चर्चा आती है कि सीआईडी के आईजी हैं पी कन्नन। पहले आर्थिक अपराध में थे, फिर आर्थिक अपराध के बाद उनको छपरा भेजा गया और फिर सीआईडी में आईजी हो गए, प्रमोशन हो गया। और चर्चा होने लगी कि पी कन्नन सीबीआई में रहे हैं और इसीलिए डीजीपी के करीबी हैं। तो पी कन्नन साहब से ये बताया जाता है कि आईजी मुख्यालय विनय कुमार के बदले पी कन्नन से काम लिया जा रहा है। एडीजी सीआईडी के बदले आईजी सीआईडी पी कन्नन साहब से काम लिया जा रहा है। एडीजी हेडक्वार्टर की महत्वपूर्ण फाइलों में आईजी सीआईडी पी कन्नन से काम लिया जा रहा है। ये चर्चा है माननीय मुख्यमंत्री जी और ये गंभीर बिंदु है, इस पर कौन ध्यान देगा। डीजीपी साहब, आपसे हमारा कोई मतभेद नहीं है और आपको 1 साल होने पर मैं बधाई और शुभकामना देता हूं। हमारा चैनल शुभकामना देता है। लेकिन ये चर्चा होने लगी, आईपीएस महकमे में ये चर्चा होने लगी कि भाई आखिर डीजीपी साहब से मिलने के लिए टाइम लेना पड़ता है, समय लेना पड़ता है। ये चर्चा पूरे महकमे में फैलने लगी। अब आ जाइए कि भाई डीजीपी साहब के चहेते आईपीएस कौन कौन हैं। चर्चा होने लगी। राजगीर में है पुलिस अकादमी में भिगु निवासन साहब हैं, राजगीर में है और ट्रेनिंग सेंटर और एडीजी है भिगु निवासन साहब, जिनका डीजी में जल्दी प्रमोशन हो जाएगा। वह माननीय डीजीपी साहब से एकदम करीबी है। पटना आईजी राकेश राठी, बड़ा नाम है और ये जमुई में एसपी हुआ करते थे। मैंने इनका एक बार इंटरव्यू भी निकाला और चुरू जिला के रहने वाले हैं राकेश राठी सीबीआई से लौटे हैं। राकेश राठी भी वर्तमान डीजीपी के काफी करीबी माने जाते हैं। ये 3-4 आईपीएस अधिकारी हैं जो सीबीआई से लौटे हैं और वर्तमान डीजीपी से करीबी हैं। अभी रेल के एडीजी हैं बच्चू सिंह मीना,
बताया जाता है वो भी वर्तमान डीजीपी के नज़दीक हैं। जो चर्चाएं हैं और जो चर्चाएं हैं सरदार पटेल भवन से लेकर आईएएस और आईपीएस महकमे में वह कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। देश में बड़ी बड़ी जांच एजेंसी है, राज्य सरकार के मुखिया हैं नीतीश कुमार, उनको ध्यान देना होगा। 365 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन एक दिन भी जनसंवाद डीजीपी साहब के द्वारा आम जनता के साथ नहीं किया गया। आखिर ये डीजीपी साहब, आपको पद मिला है, आप बिहार राज्य सरकार के मुखिया हैं, क्या आपको जनता से जनसंवाद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये गंभीर मामला है। राज्य सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना होगा। 2023 है, 1 साल पूरा हो चुका है। बार बार मेरा अहम सवाल है कि आप अपने अधीनस्थ पुलिसकर्मी से मिलने में समय ले रहे हैं। कोई सिपाही आपसे जो गेट पर सरदार पटेल भवन में ड्यूटी कर रहा है, वह आपसे आज तक बात नहीं किया होगा। डीजीपी का भय अपराधियों में होना चाहिए, पुलिस कर्मियों में, अपने अधीनस्थ अधिकारियों में डीजीपी का भय नहीं होना चाहिए। डीजीपी का भय आम जनता में नहीं होना चाहिए। डीजीपी का भय भूमाफिया में होना चाहिए, खनन माफिया में होना चाहिए, अपराधियों में डीजीपी का भय होना चाहिए। डीजीपी साहब, ये जो भय का माहौल बना हुआ है, आखिर इस मामले में एक चर्चा होने गई आपके पदभार ग्रहण करने के बाद। एक चर्चा अब कहां से उठ रही है? ये चर्चा कौन कर रहा है? लोग कहेंगे, मीडिया पर आरोप लगाएंगे, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई पर भरोसा करें तो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लेकर दिल्ली से लेकर बिहार के आईएएस आईपीएस में चर्चा है कि वर्तमान डीजीपी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति जाना चाहते हैं। जब आपको बिहार की जिम्मेदारी दे दी गई तो ये चर्चा बार बार क्यों हो रही है? और इस चर्चा के पीछे की क्या सच्चाई है? क्या बिहार में सरकार ने आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारियों को आप छोड़कर केंद्र प्रतिनियुक्ति जाने की चर्चा लगातार क्यों होने लगी? आप हमारे चैनल पर बने रहिए, कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं, लेकिन डीजीपी के पद और प्रभाव के आगे किसी का कुछ चलने वाला नहीं है। कौन जवाब देगा? राज्य सरकार है, गृह विभाग है, बिहार को कौन जवाब देगा? बिहार की आम जनता को, जहां मुख्यमंत्री संवाद कर रहे हैं जनता से, वहां बिहार के डीजीपी नहीं कर रहे हैं। हाँ, डीजीपी साहब का बेहतर काम प्रमोशन वाला और सोशल मीडिया को एक्टिव किया, जनसंवाद, हर एसपी सोशल मीडिया पर आके जनसंवाद कर रहे हैं, कुछ बेहतर काम भी किया। अपराधियों की धरपकड़ भी हो रही है, इस बात से हमारा चैनल इनकार नहीं करता है, लेकिन सोशल मीडिया को लेकर बिहार पुलिस को एक्टिव किया, इनके लिए भी बधाई की और आपको शुभकामनाएं। बिहार पुलिस मुख्यालय को सोशल मीडिया में एक्टिव किया, पूरे देश में, पूरे बिहार में, इसमें आपने बेहतर काम किया, अपराधियों की धरपकड़ में बेहतर काम किया। लेकिन चर्चा होती है, बार बार चर्चा होती है, 365 दिन पूरे हो गए, लेकिन आम जनता से जनसंवाद नहीं किया। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।